हमें मानना पड़ता है कि जो पढ़ाने वाला क्लास में खड़ा है उसको बहुत कुछ नहीं पता, बिल्कुल उसी तरह नहीं पता जिस तरह लीवर के डॉक्टर को कान का अच्छा नहीं पता। लेकिन अगर उसकी ईगो इतनी हो वो कि क्योंकि जी मेरी जो पीएचडी है वो यूके से है और उसके बाद अर्श से सिर्फ चंद इंच का फासला रह चुका है और बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं, तो फिर दुनिया का कोई बंदा उसको नहीं सिखा सकता और वो कभी एक ब्रिज का रोल प्ले नहीं कर सकता। जैसा सर ने कहा बड़ी अच्छी बात कि औरक का काम फैसिलिटेट करना है, औरक का काम एक ब्रिज का है, कनेक्ट करना है। और अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी स्किल्स होती हैं पीआर की, जोड़ने की, वेलकम करने की, साथ मिलाने की, इनकलाब आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल यहीं पर मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। हमारे 7 वाइस चांसलर्स कमेटी के मेंबर थे, तो मैंने एक बच्चे की तस्वीर दिखाई, उसकी स्टोरी सुनानी शुरू की। तो पिक्चर आई, स्टोरी सुनानी शुरू की। ये बच्चा 2013 में पास आउट हो रहा है एक यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा जी। मैंने कहा जी उसके बाद इसने जॉब शुरू की। 3-4 सालों के बाद इसने जॉब को छोड़ा और अपनी छोटी सी कंपनी फॉर्म की। BScs पढ़ रहा था जी यूनिवर्सिटी से, कंपनी फॉर्म की। इस वक्त उसकी कंपनी, गूगल ये कहता है पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी। यानी गूगल की टीम फर्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान आई है तो उसकी कंपनी के बुलावे पे आई है और यहां से वक्त गुजार के अनाउंस करके कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में नंबर 1 है। 370 उसके पास एम्प्लॉई हैं। उस लड़के की उम्र अपनी सर इस वक्त 28, साढ़े 28, 29 साल है। ये सारी स्टोरी एंड हो गई, तस्वीर दिखा दी। 7 वाइस चांसलर्स बैठे हुए थे मेरे सामने। मैंने कहा जी आप गेस करें किस यूनिवर्सिटी का हो सकता है। आप जानते हैं सबका पहला जवाब क्या था? साड़ी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल को मानने को तैयार ही नहीं, 7 में से भी हो सकता। तो एक ने कहा डॉक्टर साहब ताड़ी यूनिवर्सिटी होएगा, दूसरे ने कहा डॉक्टर साहब ताड़ी यूनिवर्सिटी होएगा। तो मैंने उन्हें बताया फाइनली पाशा साहब को, डॉक्टर साहब ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से पढ़ा हुआ। और इस बच्चे की जरा विश सुन ले क्या है। ये कहता है जी मैं अपनी यूनिवर्सिटी को, उन्हें गेस्ट स्पीकर चाहिए, उन्हें रिसोर्स चाहिए, उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए, उनको इंडस्ट्री अकेडमी में लिंकेज में मेरी हेल्प चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग ले लें, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी आया था मैं साइकिल पे आया था। सर याद रखिएगा मादरे इल्मी के साथ सबके जज्बात जुड़े होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा खुशी जहाँ चला जाता हूँ ना, खुशी खुशी गेस्ट स्पीकर, वो यूईटी है जो मैं वहाँ पढ़ा हूँ, जहाँ आपका वक्त गुजरा होता है। मुझे आज भी सारे कॉलेज बुलाते हैं, लेकिन जब भी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस बुलाता है मैं आंखें बंद करके जाता हूँ कि यार मेरे कॉलेज ने मुझे बुलाया जहाँ कभी मैं पढ़ा हूँ और मेरे पास वैगन का किराया नहीं होता। सो एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपके पास इल्मुनाई, इंडस्ट्री के उन एक्सपर्ट्स का, उनका विजडम, उनकी कहानियाँ, और हम उन्हें वेलकम करें। वेलकम यकीन कीजिएगा एक फूल और एक शील्ड पे कोई खर्चा नहीं आता। आप जिस भी चीज़ को तैयार करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, आप इंडस्ट्री से उठाना चाह रहे हैं लोगों को, आएँ यूनिवर्सिटी में बात करें, बच्चों से बातचीत करके उन्हें सिखाएं इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी यूनिवर्सिटियों का ये है कि उनके अपने सोशल मीडिया मैनेज नहीं है। कई यूनिवर्सिटियों के सोशल मीडिया उनके बच्चों ने चलाए हुए हैं, ऑफिशियल कोई जिम्मेदार नहीं है। और कितना बड़ा पोटेंशियल है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने, आपके डिपार्टमेंट ने, किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ने 100 गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया और 100 की रिकॉर्डिंग करके उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चली गई है, तो वो डाटा जो एक कमरे में था, वो डिस्कशन जो एक रूम में डिस्कस हो रही थी, उससे सारी की सारी दुनिया फायदा उठाने लग पड़ी। मेरी फाउंडेशन में कल एक गेस्ट स्पीकर ने आना था, आज उनका सेशन है। कल मेरी टीम ने उन्हें रिसीव किया, कराची से आ रहे थे, स्टे करवाया। जो प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ सारा हम फॉलो करते हैं। अभी मैं सर को छोड़ के आ रहा, तो सर ने मुझे एक बड़ी मज़े की बात बताई। डॉक्टर कमरुल हसन नाम उनका, और MBTI की एक्सपर्टीज है। उन्होंने कहा जी मेरे से सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस अपलोड होने के बाद जहाँ से राब्ता किया जाता है ईमेल्स की शक्ल में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसपे हम सारे मुसलमान लानते भेजते रहते हैं, और उसका नाम इसराइल है। इल्म की कदर इतनी है, उनके अंदर ये बायसेस ही नहीं है। वो कह रहे हैं अगर हमें को फायदा मिल रहा है हमें सीख लेना चाहिए। डैम केयर वो कौन है? हम तो पहले देखते हैं कि हमें राब्ता भी करना है कि नहीं करना। वो कह रहे जी मेरे पास ट्रैफिक वहां से आने लग पड़ी, मुझे काउंसलिंग केस मिलने लग पड़े हैं। और फिर जाके पढ़िए एक बुक जिसका नाम स्टार्टअप नेशंस है। उस स्टार्टअप नेशन में दर्ज है कि इस कौम ने अगर दुनिया की हर चीज इन्वेंट करके USB से लेके और क्लाउड और डाटा ये सारा कुछ दे दिया है, उसकी सिर्फ वजह एक चीज है, वो कल्चर है पूरी उस नेशन में जिसका साइज लाहौर जितना है जिस मुल्क का। और वो कल्चर में खास चीज क्या है? वो फेलियर को इनकरेज करते हैं कि यार लर्न कर लो। हम तो बचपन से फेलियर को क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं। सो एक बहुत बड़ा आपके पास रिसोर्स आपके एलुमनाई
और गेस्ट स्पीकर्स की शक्ल में पढ़ा है। आप उन्हें बुलाइए, अपने बच्चों से इंटरेक्ट कराइए। मेरा मानना है कि आपका को बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा और आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल बदल जाएगा। आपको ये भी आखिरी बात कह दूं, मेरी अपनी लाइफ स्टोरी में मैं अपने उन मेंटोर्स को अगर माइनस करूं जो मुझे क्लास में नहीं मिले थे, डॉक्टर साहब, क्लासरूम के अलावा थे मेरे मेंटोर्स, लाइक इशफाक साहब, लाइक वासिफ अली वासिफ साहब, लाइक सरफराज शाह साहब, लाइक अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, ये सब के सब कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डोज मुझे इनसे कंपनी से मिलती रही। मैं इनकी बातों को ज़्यादा रिकॉल कर याद मुझे रहती हैं, सबक मुझे भूल चुके हैं। एक टाइम के बाद हमें सब्जेक्ट भूल चुका होता है, लेकिन हमें एटीट्यूड याद होता है, हमें रवैया याद रहता है, हमें बाज़ औक़ात किसी गेस्ट स्पीकर की कही हुई बात याद रहती है। आखिरी अयाम में कुछ साल पहले डॉक्टर कदीर खान साहब मेरे से मिलना चाहते थे। वो कदीर खान साहब की उस मीटिंग में जो उन्होंने मेरे से 2-3 बातें की, वो मेरी याददाश्त में खुर्च के नक्श हो चुकी हैं, क्योंकि मैं इंप्रेस था उनसे, मैं इंस्पायर था उनसे। ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन, याद रखिए, नॉलेज से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये जब होती है तो एक छोटी सी बात का भी असर हो जाता है, और ये नहीं होती तो किसी प्रोफेसर की PhD का बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। ये ना हो, इंस्पिरेशन हो, सिर्फ नॉलेज थोड़ा भी हो, चल जाता है, क्योंकि इल्म की प्यास मिल जाए, वो लाइब्रेरी तक जाएगा, गूगल ढूंढेगा, यूट्यूब करेगा और कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसके पास वो मोटिवेशन नहीं है, वो प्यास नहीं है, वो तड़प नहीं है जो क्लासरूम से आनी चाहिए थी, जो आके कोई स्टोरी सुनाए कि यार मैं आज यहां पहुंचा हूं, लेकिन मेरी कहानी ये कि मैंने यहां से शुरू किया था और एफर्ट करते करते मैं यहां तक आया हूं। सामने बैठी ऑडियंस में उस बच्चे को यकीन हो जाता है कि अगर मैं भी करूं तो पहुंच सकता हूं। और आज आपको बताऊं, इस नेशन का बड़ा चैलेंज, गुर्बत महंगाई से सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो चैलेंज होप है। और ये होप यूनिवर्सिटी दे सकती है, ये होप मेंबर दे सकता है, ये होप टीचर दे सकता है। लेकिन शर्त ये होप देने के लिए अगर उसके पास खुद होप नहीं है, वो नहीं दे सकता। और ये कल्चर, मैं सर आपकी बात को फिर इंडोर्स करूंगा, पहले वाले गेस्ट स्पीकर से फायदा मिल जाता है ना सर, थोड़ा सीख लेता बंदा। सर कभी ना सोचिए आइडियल रिसोर्स होंगे और आइडियल माहौल होगा तो काम होंगे सर। ये अधूरी सी दुनिया, अधूरे से रिसोर्स, और कोई लेग पुलर है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा है, कोई ठीक नहीं है, कोई हमें पसंद नहीं है, कोई पॉलिटिक्स करता रहता है, कोई वीसी के ज़्यादा करीब है, कोई वीसी आपके खिलाफ है। इस सारी स्टोरी में ही आपने कामयाब होना है। मतलब द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलेंस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेफिनेशन इज विद इन द रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रोड्यूस कर देने वाला एक्सीलेंट, मिनिमम रिसोर्सेज। यानी दुनिया का इनकलाब जिस पे हमारा ईमान है, कहा जाता है कि ये दुनिया के विजडम का इनकलाब। और माइकल हार्ट कहता है कि तहजीब पे, तमद्दुन पे सबसे ज़्यादा जिस फ़र्द वाहिद ने असर डाला, दी 100 लिख के उसने पहला नाम नामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। वो ज़रा रिसोर्सेज की मिकदार जाके कभी आप ढूंढिएगा। हम तो सिर्फ वो गज़वा बदर को कोट करते हैं। आप ज़रा उस मस्जिद नबी की सिचुएशन और हालत उस वक्त रिकॉर्डेड हिस्ट्री में निकाल के देखिए। मिट्टी की दीवारें, छत खजूर की चटाई का है, मशकीज़ा है, पानी है, कुआं नहीं है, खरीदना पड़ रहा है, टीम लोग साथ जो जुड़े हैं बड़े थोड़े से हैं, लेकिन ईमान और तवक्कल है। ये यकीन है कि इनके साथ, ये थोड़े से के साथ भी कुछ किया जा सकता है। और यकीन कीजिए, ये आज मॉडर्न साइंस, सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की, एक्सीलेंस की, रिकमेंड यू अ बुक, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इज, द बुक नेम इज द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरन हार्डी। डैरन हार्डी कहता है आप लगे रहें, ईमान तवक्कल के साथ लगे रहें, करामत हो जाती है। जिसको हमारे बाबों ने कह दिया इस्तिकामत में करामत है, ये हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह ने मेहनत ज़ाया की ही नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई नहीं की। हमें लगता है, हमें लग रहा होता है, यानी हम कहते हैं आंख देखा नतीजा है। मेरा मानना ईमान ही होना चाहिए, जो आंख नहीं देख रही वो भी नतीजा है। सर मैं इसको ये कर दूं तो एक आवाज़ नतीजा है, एक इस पर एक पुश लगा वो भी नतीजा है, जो मेरे हाथ पे पेन हो रही है वो भी एक नतीजा है, वो कहीं एनर्जी चली गई है वो भी एक नतीजा है। वो मेरी एनर्जी ने किस किस शक्ल में कन्वर्जन की है, ये काम फिजिक्स समझ आ जाती है। तो लाइफ में भी यकीन होना चाहिए कि जिस असाइनमेंट पे, जिस टास्क पे और की सीट पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, इसमें अपना रोल प्ले ज़रूर कीजिए। और आखिरी बात ये कह दूँ, ये सीट, ये ओहदा, ये नाम किसी भी तरह का, ऑरिक का हो या वाइस चांसलर का हो या मैं कहता हूँ PM CM का भी हो, सर कुछ सालों के बाद वहाँ एक नया नाम लिखा होता है, हम चले जाते हैं। हम जैसे कितने आए चले गए। हाँ, याद कौन रहता है? वो तख्ती पे नाम लिखा याद नहीं रहता, याद वो रहता है जो दिल पे किसी का नाम लिखा होता है, जिसने कोई रोल प्ले किया होता है, जिसने कोई वैल्यू एडिशन की होती है, जिसने कोई आसानी पैदा की होती है।
मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है इस सीट पे बैठने की। इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा, इशफाक साहब आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे, ये तौफीक क्या होती है? इशफाक साहब ने कहा एक तौफीक एक ऐसा काम होता है जो बर्डन और मुश्किल होता है लेकिन आप खुशी खुशी करते हैं। यानी बर्डन है, मुश्किल है, आप खुशी खुशी कर रहे हैं। अच्छा, कौन कर सकता है खुशी खुशी? खुशी खुशी वो कर सकता है जिसको अपनी एफर्ट पे, काम पे और बर्डन ये यकीन है कि इस कोशिश का कोई मुस्तकबिल ज़रूर है, ये ज़ाया नहीं जा रही। मैंने किताब पढ़ी जी, एडम ग्रांट की किताब थी गिव एंड टेक, और कंक्लूजन ऑफ बुक 2-3 लाइनें थी। उसने कहा दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। दुनिया में पहली किस्म वो लोगों की है जो कुछ ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, इनमें फैज़ नहीं होता। इसका कोई ताल्लुक ओहदे के साथ, इख्तियार के साथ, वसाइल के साथ, पैसे के साथ नहीं है। आपको बड़े बड़े ओहदों में बेफैज़ लोग मिलेंगे, सादा ज़ुबान। उसने कहा दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो मैचर्स हैं, ये डील करते हैं, इट्स गिव एंड टेक, मेरा ये फ़ायदा है, तुम्हारा ये फ़ायदा है, ठीक है, ये भी दुनिया में से गुजर जाते हैं। उसने कहा दुनिया में एक्सीलेंट वो होते हैं जो गिवर्स होते हैं, जो दे रहे होते हैं, इनको ये परवाह नहीं होती आ क्या रहा है, ठीक है। और नतीजा क्या होता है, ये जो कायनात का, अब उसकी रिसर्च को बड़ा अप्रिशिएट कुछ लोगों ने किया, ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया किताब पढ़ने के बाद। उसने कहा कमाल ये है कि जो कायनात का इकोसिस्टम है पॉजिटिविटी का, ये एक्टिव ही सिर्फ गिवर के लिए होता है, सखी के लिए होता है, बेलोस कुछ करने वाले के लिए होता है। नेकी कर दरिया में डाल, मुझे अब जाके समझ आया कि इसके पीछे लेसन कितना बड़ा है, क्योंकि दरिया में डालने के बाद नजर कुछ नहीं आता, वो रुड़ जाती है, उस इकोसिस्टम के हवाले हो जाती है। और उस इकोसिस्टम में इतनी ताकत है कि बाबा इशफाक कहता है कि नेकी और धोखा दोनों उंगली छुड़ाते हैं और जाके चुराहे में खड़े हो जाते हैं एंड वेट फॉर यू। आप कहते हैं यार ये क्या हुआ, मेरे बच्चे, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरी स्टोरी, मेरी डिग्री है, मेरा सारा कुछ, मेरे बच्चे अनगाइडेड हैं, मैं गाइडेड मजाइल था या अनगाइडेड मजाइल है। पता लगा यहां एक पनिशमेंट शुरू हो गई है आपकी। वो जो आपको अल्लाह ने एक्सपोजर दिया उससे आपने फायदा नहीं दिया, और पनिशमेंट ये है कि आपकी अपनी औलाद वो गाइडेड नहीं रही, और आपने दुनिया जहान के लिए आसानियां की। आपको कहानियां ऐसी मिलेंगी, आप हैरान होंगे। वो बंदा कहेगा यार मैंने कोई इतना तरद्दुद या कोशिश नहीं की, लेकिन अल्लाह ने मेरी औलाद को बड़ा कंफर्टेबल कर दिया। वो उंगली छुड़ाया धोखे ने, उंगली छुड़ाई नेकी ने, और जाके कहां खड़ी होगी, चुराहे में। लास्ट सेंटेंस, एंड ऑफ लाइफ पे आखिरकार जो ठंड होती है ना सीने को जाते जाते, यहां तो ईमान से होती है, खत्म कर रहा हूं सर, कि यार अल्लाह बख्श देगा, रहमान और रहीम है, या दुनियादारी में आपको औलाद से होती है। बाकी एसी की ठंड से ज़्यादा ठंड ना औलाद की ठंड है, और तवे से ज़्यादा तपिश जो है ना वो औलाद से तपिश है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।